स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। दामोदर यादव मंडल मध्य प्रदेश के राघवगढ़ यानी दिग्विजय सिंह जी के घर में घुसकर ललकारते हुए। ये देखिए, ये दामोदर यादव पिछड़ी जाति से हैं। ये अनुसूचित जाति के लोग जो यादव लगाते हैं वो हैं, लेकिन इनके जो वाक कला है अद्भुत है। देखिए एक रिपोर्ट भीम न्यूज इंडिया से। कि नकली आवा बाबा नहीं, असल कोई असली बाबा है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर है। तो सारे लोग ताली बजाओ। अब और जिनको भी आवा बाबा कहते हो वो न बाबा है, न ढाबा है, न टावा है, ठीक है। वो हमारे तुम्हारे वोटों से जीत के जाने वाले लोग हैं। जिस दिन इनकी नोटबंदी कर दोगे उसी दिन इनकी नसबंदी हो जाएगी, नसबंदी, ठीक है कि नहीं। बाबा साहब ने तो पहले भी नसबंदी की। बाबा साहब ने पहले, आप सब राघवगढ़ के लोग कब जागेंगे, कब सोचेंगे, कब संभलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जब बाबा साहब ने संविधान बनाया उसके पहले तो रानी के पेट से राजा पैदा होता था। अब आप थोड़े से सुधरे। अब आपने राजा के पेट से राजा ना पैदा करके राजा के पेट से बाबा पैदा करना शुरू कर दिए। राजा के पेट से एक आदमी को पैदा होने दो, रानी के पेट से, और फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर जनता उसको चुन के भेजती है तो जरूर उसको अवसर मिल जाता है। लेकिन जरा सोचो मेरे भाइयों कि जनता है कौन। आप और हम बहुजन जो बार बार बहुजन बहुजन कहते हैं, जरा बताओ यहाँ हाथ उठाना, पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं? सिर्फ वही हाथ उठाना, 8-10 लोग मात्र, 12-15, चलो 15 मान लिए। अब बहुजन कैसे बनोगे? सिर्फ जाटव अकेला जय भीम बोलता रहेगा या अहरवार अकेला बोलता रहेगा तो फिर बहुजन कैसे बनेगा? ये आपकी विधानसभा में बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग की भी जातियां हैं। यहाँ यादव भी है, यहाँ ठाकर भी है, कुशवा भी होगा, पाल भी होगा, गुर्जर भी होगा, सब होंगे। लेकिन जब तक ये पिछड़े वर्ग के लोग बाबा साहब को माला पहना के इनका सम्मान नहीं करेंगे तब तक आपको नकली बाबाओं से ही काम चलाना पड़ेगा। सही है कि नहीं? अब ये जुड़ेंगे कैसे? इनको जोड़ने का ठेका दामोदर यादव और अनिल गुर्जर ने लिया है। हमने तय किया है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को संविधानवादी और अम्बेडकरवादी बनाने का काम करेंगे। अब मैं कह रहा हूं, मेरी आवाज तो सोशल मीडिया के माध्यम से सब जगह पहुंचेगी। सुन लो, दामोदर यादव मंडल कह रहा है राघवगढ़ की धरती पे खड़ा होके, मेरे यादवो जरा सोचो। यादवो, सबसे पहले आप सोचो। बहुत बड़े ताकतवर बनते हैं यादव, लाठी वाले बनते हैं, ठाकुर बनते हैं। अगर वास्तव में ठाकुर हो तो इस किले वाले के यहाँ कोई रिश्ता करके दिखाओ तो हम मान जाएंगे कि तुम ठाकुर हो। दिखाओ, नहीं तो फिर नकली ठाकुर हो। और मैं कह रहा हूं, इस चक्कर में क्यों पड़े हो ठकुरास की ठसक में? ठसक में मत पड़ो। बाबा साहब ने जो संविधान लिख दिया, अब तो चाहे ठाकुर हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे दिग्विजय सिंह का बेटा हो, चाहे गांव में रहने वाला एक वाल्मीकि समाज का आदमी हो, सबका सम्मान और सबका अधिकार बराबरी का है। बाबा साहब बराबरी के बना के गए, फिर भी तुम बराबर नहीं बनना चाहते। राजा साहब हुजूर हुजूर हुजूर, क्या है ये हुजूर? एक ही हुजूर है जो हमारे सामने नीले झंडे के सामने जिनकी फोटो लगी है, जिनकी तस्वीर लगी है। अगर इनको मानोगे तो खुद राजपाट करोगे, और इनको मानने की जगह उनको मानोगे तो गुलामी कर रहे हो और जिंदगी भर गुलामी करते रहोगे। ये दामोदर कहने आया है। जरा सोचो यादवों, सबसे पहले यादवों से कहूंगा, यादव ही चुंगल से निकल आए तो यादव का लठ जरा सीधा हो जाए। लठ, लाठी यादव की बहुत ताकतवर होती है।
लेकिन चलती गलत दिशा में। मानवर कांसीराम साहब कहते थे, वैसे ही मैं समझाता हूं कि यादव की जो लाठी है वो मजबूत है, तेल पिला के मजबूत कर रखी है, लेकिन चला रहे हो अपने भाई बंधुओं पे। अब मैं कहता हूं लाठी को जरा उल्टा कर दो यादवों। और क्यों उल्टा कर दो? अरे मेरे यादवों, इतने शेर बनते हैं यादव हमारे भाई। चुटिया किसकी काटी गई भागवत पढ़ने पे? किसकी? वो भी कहां? इटावा में, जहां अखिलेश यादव जी का गढ़ है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का गढ़ है। कथा पढ़ने गया, भागवत पढ़ने गया, और पंडित जी ने उसकी चुटिया काट ली। इतने में ही तसल्ली नहीं हुई, वो जो उस घर की मालकिन थी पंडितायन, उनका मूत्र का छिड़काव भी उस यादव के ऊपर किया गया। अब बताओ कहां गया फिर यादव का लठ? कहां चला गया? वो भी इटावा के अंदर। सोचो मेरे यादवों, जरा सोचो पिछड़े वर्ग के लोगों, दागी, रावत, कुर्मी, केवट, पाल, साहू, नाई, सब सोचो कहां है यादव की, या कहां है पिछड़े वर्ग की कुसुमा पान तुम्हारी ताकत? और इतना ही नहीं, रीवा के अंदर पिछले महीने, आज से 1 महीने पहले, रीवा के अंदर एक रोहित यादव नाम के लड़के की चोटी उखाड़ ली। चोटी, जहां मोहन यादव मुख्यमंत्री है यादव जाति का, वहां भी यादवों की चोटी उखाड़ी जा रही है, क्योंकि इन मनुवादियों की सरकार है। तो दामोदर यादव कहने के लिए आया है, ये अम्बेडकरवादी दामोदर यादव मनुवादी मोहन यादव से कहना चाहता है, तुम तो यादवों की चोटी की रक्षा भी नहीं कर पा रहे हो। अरे मेरे बहुजनों, एक हो जाओ। मध्य प्रदेश के श्यामला हिल में बैठेंगे, इन मनुवादी और सामंतवादियों को सबक सिखाने का काम करेंगे। अपनी लाठी की दिशा बदल दो। अभी चलाते हो जाटक पे, पटवा पे, और सब जातियों पे या अहरवार पे, इसको जरा उल्टा तो कर दो मेरे यादवों। क्या कहते हो? भगवान श्री कृष्ण के वंशज हो। अगर भगवान श्री कृष्ण के वंशज भी मानते हो, तो कृष्ण वंश के हिसाब से तो उन्होंने अपने मामई का वध कर दिया था कि नहीं कर दिया था? कंस कौन था? उनका मामी था। अरे उनने तो मामा का कर दिया था वध। तुम राजनीतिक वध कर दो किले मोहल्ले वालों का। कौन थे जिन्होंने किले बनवाए हमारे पुरखों से चाबुक की दम पे, बिना मजदूरी दिए? ये जितने भी किले गढ़ी हैं, इन सब किले गढ़ी में हमारे पुरखों का पसीना और खून टपका है। दामोदर वादा करने आया है, अगर बहुजन एक मुट्ठी बन के खड़े हो गए, इन सारे किलों के अंदर इनको निकाल के स्कूल खुलवाने का काम दामोदर यादव करेगा। ये बोल रहे हैं हमारे नेताओं, डर लग रहा हो किसी को तो उठ के चले जाना, और सामने भी डर लग रहा हो तो उठ के चले जाना। दामोदर तो कफन बांध के निकला है। कफन, और कफन मरने के लिए नहीं बांधा है, संविधान विरोधियों को मारने के लिए बांधा है। ये भी ध्यान रखना। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे साथियों राधौगढ़ के, कि अब तो आजाद हो जाओ। देश तो 1947 में आजाद हो गया, तुम कब आजाद होगे? आपके यहां का विधायक कह रहा है राजा का छोरा ही है, नकली राजा का असली छोरा। क्या कह रहा है? यूजीसी का नियम तो गलत बना है। यूजीसी का वीडियो वायरल हो गया, पूड़ी खा रहा था, बहुत मस्त था पूड़ी खाने में, छोटा है मुझसे, ये भी जो है उससे छोटा है, तो पूड़ियां खा रहा, रसगुल्ला खा रहा, और उसी में बोला हाँ यूजीसी का नियम बहुत गलत बना, वापस होना चाहिए। सरकार कैसे बना सकती है? सुन ले जयवर्धन, तो यूजीसी का विरोध कर रहा भाई। यूजीसी का विरोध नहीं, बल्कि ओबीसी का विरोध है, इस बात का ध्यान रखना। और ओबीसी में यादव भी आते हैं, किरार भी आते हैं, कुशवाहा भी आते हैं, दांगी भी आते हैं, पाल भी आते हैं, गुर्जर भी आते हैं। याद रखो, यही ओबीसी तुम्हें बोर्ड बना के, राजा बना के रखा है। और ये ओबीसी को हम समझाने आए हैं, बताने आए हैं कि मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों, तुमने इनके किले महलों की रक्षा कर रखी है, नहीं तो ये हमारे अम्बेडकरवादी भाई जाटव अहिरवार तो कब के जाग के तैयार हो गए।
अपनी संवैधानिक ताकत लेने के लिए तुम इनका कवच बन जाओ तो दामोदर विश्वास दिलाता है कि जिनके सामने तुम आज भिखारी बन के खड़े होते हो, कल वो तुम्हारे सामने कटोरा लेने हमारे द्वारा दिखाई गई खबर कैसी लगी, प्लीज़ हमारे YouTube चैनल भीम न्यूज़ इंडिया पर कमेंट्स करके बताइए, जिससे यदि कोई कमी हो तो हम अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।